मार्केट में इनडिसीजन है। हालांकि रेंज को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता हुआ, क्योंकि चेंज इन ओआई का डाटा कॉल साइड की तरफ ज़्यादा है, ऐसे एनालाइज करना होता है। कॉल साइड की तरफ चेंज इन ओआई का डाटा ज़्यादा है, ये चेंज इन ओआई मार्केट को गिरने में मदद करता हुआ। मार्केट क्या यहाँ से और फर्दर कल की तरह कंटिन्यूसली गिरता रहेगा? कल की तरह कंटिन्यूसली गिरता रहेगा क्या? कैसे पता चलेगा? पूछिए ऑप्शन चेन से, पूछिए ऑप्शन चेन बताएगा। ऑप्शन चेन के सपोर्ट से पूछिए, क्या नीचे की तरफ वीकनेस है? नीचे की तरफ कोई वीकनेस दिख रही है क्या? नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर 74% के साथ में थर्ड हाईएस्ट चेंज इन ओआई 73% के साथ में, लेकिन वो डिक्रीज होता हुआ नंबर, तो अभी मार्केट में कल की तरह की गिरावट अभी फिलहाल नहीं नजर आती हुई। सपोर्ट अभी मार्केट को संभालता हुआ, अभी का जो डाटा बन रहा है उसके अनुसार सपोर्ट मार्केट को संभालता हुआ। कल जिस प्रकार सपोर्ट पर सपोर्ट टूटते चले गए थे, मार्केट लगातार डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा रहा था, वो सिचुएशन अभी फिलहाल के डेटा के अनुसार नहीं बनती हुई। हाउएवर मार्केट बियरिश साइड पर है, कॉल की ट्रेड से बचना चाहिए। मार्केट बियरिश साइड पर है। 350 की चेंज इन वाई ने अपना काम किया, 350 की चेंज इन वाई ने अपना काम किया। जिनके पास लेवल्स हैं उनको पता है, लेवल्स ने अपना काम किया। हालांकि आपकी स्क्रीन पर भी आज मैंने लेवल्स लगा दिए हैं। इस कैंडल का लो देख लीजिए आप, इस कैंडल का लो कितने का लगा है? इस कैंडल का लो लगा है 24,313 का, 24,313 का इस कैंडल का लो लगा है। लेवल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 350 का लेवल क्या है? 350 का लेवल देख लीजिए, लेवल कैसे काम करते हैं। आज की इस स्ट्रीम में लेवल भी दिख रहे हैं आपको। और नोटिस करिएगा, जितने भी लोग पहली बार आए हैं आज की इस स्ट्रीम में, हमारे लेवल्स फिक्स होते हैं, हमारे लेवल्स चेंज नहीं होते। सुबह जो एक बार लेवल आते हैं, पूरे दिन भर के लिए वही लेवल वैलिड रहते हैं, 350 का कॉल पोटेंशियल एरिया 24,314, और मार्केट जो है उसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ, उसी लेवल से अभी फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट किस प्रकार का स्वरूप दिखा सकता है, इस चीज को भी एनालाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से एनालाइज करेंगे? 350 की चेंज इन वाई पर नजर रखिए, तेजी से बढ़ती हुई, साथ ही साथ 300 की चेंज इन वाई पर भी नजर रखिए। 1,40,000 के अनुसार कॉल साइड पर, पुट साइड पर 1,61,000। अगर पुट साइड की चेंज इन वाई इसी तरीके से स्थिर रही और कॉल साइड की बढ़ती गई, तो फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फर्दर 300 के नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है हमें। कॉल के ट्रेड से क्यों बचना चाहिए अभी? क्योंकि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर अभी भी बना हुआ है, ये जो शिफ्टिंग हो रही थी 350 पर, ये कमजोर होती हुई, इस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए हमें मार्केट को कि अननेसेसरी के ट्रेड में ना फंसें, बेवजह की ट्रेड में, बेमतलब की ट्रेड में नहीं फंसना है, बेमतलब की ट्रेड से बचना होता है। जितने भी लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल अर्निंग फंडा पर, हमारी लाइव पर, वो जल्दी जल्दी आज की स्ट्रीमिंग को लाइक कर दें, फास्ट लाइक कर दें। क्लियरली आपके सामने सारी चीज़ें चलती हुई। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एनालाइज करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं आप। संजय सर लिख रहे हैं 24,350 पीपीए से एक ट्रेड लिया है। ओके ग्रेट, बढ़िया। ट्रेलिंग एसएल के साथ में बने रह सकते हैं आप, क्योंकि डाटा क्या बता रहा है? डाटा बोल रहा है मार्केट बियरिश है। संजय सर कह रहे हैं कि 350 के पुट पोटेंशियल एरिया से उन्होंने एक ट्रेड लिया है। 350 का पुट पोटेंशियल एरिया कौन सा है? 350 का पुट पोटेंशियल एरिया ये वाला है 24,367, यहाँ से उन्होंने एक ट्रेड पकड़ा है। इस चैनल पर आपको ट्रेड नहीं दी जाती, इस चैनल पर आपको एनालिसिस करना सिखाया जाता है। देखिए ये जो लेवल है, ये भी हमारी शीट का लेवल है, 367 का लेवल। मार्केट उसी लेवल पर
रिट्रेस करने के टाइम पर अपना टॉप बनाता हुआ, या यूं कह लें कि इस कैंडल का टॉप बनाता हुआ, इस पर्टिकुलर 920 वाली कैंडल का टॉप, और यहाँ से ही संजय सर ने ट्रेड पकड़ी है। आराम से उनको वन टारगेट तो मिल रहा है, पीपीए से सीपीए तक का, पुट पोटेंशियल एरिया से कॉल पोटेंशियल एरिया तक का टारगेट उनको मिल रहा है, लेकिन मार्केट अभी बियरिश है। तो ट्रेलिंग एसएल के साथ में चाहें तो अपने ट्रेड को वो जो है ट्रेल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्यों मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या रीज़न है? देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो लगातार नीचे की तरफ प्रेशर बनाता हुआ सपोर्ट अपने आप को संभाल रहा है, सपोर्ट में देखिए तेजी से चेंज इन ओआई इंक्रीज हुई है, बट ओवरऑल मार्केट बियरिश बना हुआ है अभी भी, इसलिए ट्रेलिंग एसएल बोला जा रहा है। ऐसे एनालाइज करना होता है। कई बार आप अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं, कई बार जो है आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को कवर करते हुए ट्रेलिंग एसएल जरूर लगा करके रखना चाहिए। बिना ट्रेलिंग एसएल के काम नहीं करना चाहिए अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं। नॉर्मल ट्रेड में भी एसएल के साथ ही काम करना है। देखिए मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता हुआ 314 के लेवल को ब्रेक करता हुआ यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 350 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन ओआई नियर अबाउट 4 लाख के आसपास होती हुई, और 350 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड की चेंज इन ओआई केवल 1,51,000। अगर 300 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन ओआई देखेंगे तो पुट साइड की जरूर अभी इंक्रीज हुई है, 2,16,000 हो चुकी है। कॉल साइड पर 1,77,000। इसलिए 350 का जो कॉल पोटेंशियल एरिया है वो मार्केट को वहां पर रोकता होगा, बट ओवरऑल जो प्रेशर बना हुआ है, बियरिश बना हुआ है, सपोर्ट अपने लेवल पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हो रही थी अपसाइड की तरफ, ये डाइल्यूट होती हुई 91% देखा था हमने, ये अब 80% हो चुका है, ये डाइल्यूट होता हुआ। तो कौन संभालेगा मार्केट को? 300 की स्ट्राइक प्राइस मार्केट को संभाल सकती है, 300 की स्ट्राइक प्राइस मार्केट को संभाल सकती है। 350 में हिम्मत बची है क्या अभी एट प्रेजेंट में? 350 के पास कोई दमखम बचा है क्या? 350 के पास कोई दमखम बचा हुआ नहीं दिख रहा है, इसकी चेंज इन ओआई गिरती हुई। किसी पार्टिसिपेंट को लाइव एनालिसिस के दौरान कोई क्वेश्चन हो, ये हमारी जो लाइव क्लास है, लाइव लर्निंग सेशन है, इसको समझने में किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को अगर हमसे लाइव जुड़ना हो, किसी को बात करनी हो, लाइव जुड़ना हो, तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, हम उनके लिए व्यवस्था बना देंगे। तो आपकी आवाज़ इस स्ट्रीम पर भी आएगी, आप अपने क्वेश्चन को हमसे लाइव जुड़ करके पूछ सकते हैं। कोई पार्टिसिपेंट अगर लाइव जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। देखिए 300 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट को कुछ सपोर्ट देती हुई ओवरऑल जो प्रेशर बना है अभी भी आपका बियरिश साइड पर बना हुआ है। आप देखेंगे 350 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन ओआई कॉल साइड की तरफ 4,12,000 हो चुका है। इन रेजिस्टेंस के परसेंटेज पर भी नज़र रखिएगा, इन पर भी नज़र रखिएगा। ये जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे मार्केट को और बियरिश करते जाएंगे। हालांकि आज एक्सपायरी है, आज मार्केट में अभी फिलहाल के सिचुएशन के अनुसार बहुत बड़े मूव आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुट साइड की तरफ चेंज इन ओआई 1,48,000। धीरे धीरे 300 की चेंज इन ओआई भी इंक्रीज होती हुई। वेट करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। 300 का जो सपोर्ट है वो अपने आप को धीरे धीरे स्टेबल कर रहा है। देखिए 350 की स्ट्राइक प्राइस पर अब 77% हो चुका है डाटा। मार्केट बहलाने के लिए, फंसाने के लिए ग्रीन कैंडल बनाता हुआ, बहकावे में नहीं आना होता है, कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड नहीं लेनी होती है, कैंडल्स के बहकावे में आकर के ट्रेड नहीं लेनी होती है। जो डाटा दिखाता है,
जो आपको डाटा दिखा रहा है, बिकॉज डाटा जो आपको दिखा रहा है, इसको अगर आप सही से रीड करते हैं तो ये आपको लीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, नॉट लैगिंग, लीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है अगर ठीक से आप इसको रीड करना सीखते हैं। जो आज सिनेरियो बना था मार्केट के अंदर, जो आज सिनेरियो बना था मार्केट के अंदर, सपोर्ट ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, तो वो टाइट सिचुएशन होती है जहां पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट को पहले एक कॉर्नर पर पहुंचने देना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वही ओनली ऐसे सिचुएशन में ट्रेड लेते हैं जिन्हें सीखते हुए समय हो चुका है हमारे साथ में। संजय राठौर सर लिख रहे हैं, सर 80,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। वेरी गुड, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे अच्छी बात है, स्वयं से एनालाइज करके ट्रेड निकाल रहे हैं हम, किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं खुद से अपनी ट्रेड एनालाइज करके ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जब आप खुद से ट्रेड एनालाइज करके निकालते हैं तो आप जो है टिप्स प्रोवाइडरों के चंगुल से निकल पाते हैं, उनके माया जाल से निकल पाते हैं। मैं रोज ये कहता हूँ। 300 की स्ट्राइक प्राइस मार्केट को संभालने की कोशिश कर रही है। 300 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन वाई देखेंगे आप, 2,83,000 सपोर्ट के साइड पर, रेजिस्टेंस के साइड पर 2,05,000। जैसे जैसे ये चेंज इन वाई बढ़ेगा, मार्केट और फर्दर साइड डाउन की तरफ फिसलता हुआ नजर आएगा आप। थ्री फिफ्टी की स्ट्राइक प्राइस पर जो सपोर्ट की शिफ्टिंग बन रही थी वो डाइल्यूट होती हुई, वो डिक्रीज होती हुई, यानी मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे 350 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड पर जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड लेते हैं। कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड ना लें। जो हमारा लॉजिकल पैनल है वो क्लियरली बता रहा है अभी एट प्रेजेंट में मार्केट साइडवेज। लेफ्ट साइड का जो कॉल साइड का लॉजिकल पैनल है वो बोल रहा है मार्केट नीचे। राइट साइड का जो पुट साइड का लॉजिकल पैनल है वो बोल रहा है मार्केट ऊपर। जब इन दोनों पर अलग अलग कलर होते हैं, दोनों में अलग अलग कलर होते हैं, इसका मतलब मार्केट साइडवेज, साइडवेज टू बियरिश। बियरिश क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बॉक्स क्या बोल रहा है, डायरेक्शन बॉक्स रेड बना हुआ है, मतलब मार्केट में कॉल के ट्रेड से फिलहाल बचना चाहिए, फिलहाल बचना चाहिए। हावेवर मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर भाग जाए, लेकिन हमें अपनी एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड लेना चाहिए। हमें पुट साइड की ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। पुट साइड की ट्रेड कहाँ से ली जाती है? रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया से। रेजिस्टेंस कहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है? 350 की स्ट्राइक प्राइस पर। संजय सर ने 350 की स्ट्राइक प्राइस के पुट पोटेंशियल एरिया से क्यों ट्रेड लिया था? उसके पीछे उनका रीजन, उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंड किस तरीके से काम कर रहा था, जो हम रोज सीखते हैं। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जब शिफ्ट कर रहा हो, मॉडरेट एंट्री कहाँ से बनती है? कल भी सीखा था हमने, कल के वेबिनार में भी सीखा था। मॉडरेट एंट्री कहाँ से बनती है? कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पुट पोटेंशियल एरिया से बनती है? 350 के पुट पोटेंशियल एरिया से बनती है। 350 का पुट पोटेंशियल एरिया क्या दिख रहा है? 24,367 का लेवल दिख रहा है। इसलिए उन्होंने 367 के लेवल से एंट्री बनाई थी, इस लेवल से इसलिए उन्होंने एंट्री बनाई थी। और 80K का उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया। प्रॉफिट बता करके किसी को उकसाना, किसी को लालच देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल उनकी ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं कि उसके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी रही होगी, जो वो डेली सीखते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ में AITS सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। जब आप लगातार एक ही चीज़ को रोज 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 सुनते हैं, देखते हैं, एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे 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 आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। डाटा को देख करके किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है, किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, चैट बॉक्स पर बेझिझक लिखें। दीपक चौधरी सर लिख रहे हैं, सर नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही है क्या भाई? सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताया कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? जर्नी सर भी लिख रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है क्या, आवाज़ नहीं आ रही है? चेक करके बताएं प्लीज़।
जल्दी जल्दी बताएं। हाँ संजय सर, आज लेवल हमने दिखाए हैं, आज शीट पर लेवल हमने दिखाए हैं। आवाज आ रही है? दीपक सर अभी भी लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, ताकि हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रख सकें। जल्दी चैट बॉक्स पर बताएं। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। मैं इस स्क्रीन पर लिखता हूँ। आवाज आ रही है क्या, बताना मुझे। सभी लोग चैट बॉक्स पर बताना। फास्ट फास्ट बताइएगा। चैट बॉक्स पर बताइए आवाज आ रही है या नहीं। फास्ट फास्ट चैट बॉक्स पर बताइए। आवाज रिसीव हो रही है क्या आप सभी को? ओके, दीपक जी लिख रहे हैं कि यस सर आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट 350 को क्रॉस करके कहाँ जा रहा है? कहाँ जा चैट बॉक्स पर लिखिए मार्केट ये जो 350 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? 350 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन वाई देखिए कितनी तेजी से बढ़ती हुई। फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? 350 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करने की कोशिश क्यों कर रहा है मार्केट? क्या रीज़न है, बताएं चैट बॉक्स पर। संतोष सर लिख रहे हैं बेहतरीन तरीके से आवाज़ आ रही है सर, कैन स्टार्ट नाउ। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच संतोष सर। कामिल सर लिख रहे हैं आ रही है। क्यों मार्केट 350 के ऊपर जा रहा है? क्या दिखाना चाहता है मार्केट, क्या करना चाह रहा है मार्केट? चैट बॉक्स पर बताइए जो लोग लगातार सीख रहे हैं हमसे। यस ग्रेट। मार्केट पुट पोटेंशियल एरिया को अप्रोच करने जा रहा है, पुट पोटेंशियल एरिया को अप्रोच करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए 4,68,000, 4,68,000 की चेंज इन हुई 350 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 350 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड पर 2,15,000 की चेंज इन हुई। सो मार्केट क्या करने जा रहा है? मार्केट लोगों को फंसाने के लिए ऊपर जा रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी भी बियरिश प्रेशर बना हुआ है, अभी भी मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है। आप देखेंगे 350 की स्ट्राइक प्राइस पर जो रेजिस्टेंस है वो अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ, और 350 पर जो सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही थी वो धीरे 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 डाइल्यूट होती हुई, धीरे धीरे डाइल्यूट होती हुई। तो मार्केट जो है अभी 350 की स्ट्राइक प्राइस पर इसलिए रुक रहा है, इसलिए रुक रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस 350 की स्ट्राइक प्राइस पर डाउन साइड की तरफ प्रेशर बना रहा है और सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है। ये 350 के स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट का प्रेशर जैसे जैसे रिलीज होगा, जैसे जैसे रिलीज होगा, मार्केट आप देखिएगा और भी निचले स्तर आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है?
क्योंकि सपोर्ट जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ से अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, 350 की स्ट्राइक प्राइस से पैर पीछे खींच रहे हैं। कैसे समझ में आता है, क्या देखना होता है, किस चीज़ से समझ में आता है? 350 की स्ट्राइक प्राइस पर इस परसेंटेज को देखिए, हम लोग जब से देखना स्टार्ट कर रहे हैं 91% से हमने इसको देखना स्टार्ट किया है, और ये डाइल्यूट होता हुआ घटता 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 75% तक आ चुका है। इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ से अपने पैर को पीछे खींच रहे हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है, अभी भी बियरिश प्रेशर बना हुआ है। देखिए कैंडल के बहकावे में आने वाले लोगों का क्या हश्र होता है, जो लोग कैंडल के बहकावे में आते हैं उनका क्या हश्र होता है। कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। वेट करके आराम से मार्केट को एक कॉर्नर पर पहुंचने देना चाहिए, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि कहाँ से आपको ट्रेड पकड़नी है, कहाँ से आपको ट्रेड पकड़नी है। हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करना है। जितने भी पार्टिसिपेंट जो नए आए हैं अभी तक, जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। और इस स्ट्रीम की लिंक अपनी सभी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। आज आप लोग लकी हैं कि आज लेवल्स भी शो कर रहे हैं आपकी स्ट्रीम पर, नहीं तो जनरली हम स्ट्रीम में लेवल शो नहीं करते हैं। आज स्ट्रीम पर लेवल्स भी शो किए जा रहे हैं। सो इसका बेनिफिट लीजिए, देखिए, एनालाइज करिए कैसे लाइव मार्केट में डेटा काम करता है, डेटा कैसे पहले से जानकारी देता है कि मार्केट अभी एट प्रेजेंट में कैसा रह सकता है, कहाँ किस तरफ हमारे लिए हाई एक्यूरेसी की ट्रेड बन सकती है, कॉल साइड या पुट साइड। अगर पुट साइड बन सकती है तो कहाँ से बन सकती है, अगर कॉल साइड बन सकती है तो कहाँ से बन सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। काफ़ी सारे लोगों को स्ट्राइक प्राइस को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये तो स्पॉट के लेवल दिख रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें। तो देखिए, जैसे आप 350 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट को कंसोलिडेटेड होते हुए देख रहे हैं। अब अगर आप प्लान करते हैं, हालांकि ये कोई कॉल्स एंड एडवाइजरी टिप्स नहीं है, केवल एग्जांपल के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप प्लान करते हैं कि आपको 24,367 के स्पॉट के लेवल से पुट की ट्रेड लेनी है, तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं? आप जो है ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में 350 की स्ट्राइक प्राइस, जो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एटीएम की स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कहीं आपको ओटीएम की ट्रेड भूल करके भी नहीं लेनी चाहिए, ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। या तो नियर बाई की आईटीएम की ट्रेड ले सकते हैं, आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस की, या फिर एटीएम की ट्रेड, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर ओनली टाइम वैल्यू होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा होता है, और थीटा की जो बिहेवियर है, थीटा का जो नेचर है, थीटा किस लिए बनाया गया? थीटा जो है डीके होने के लिए, पिघलने के लिए, गलने के लिए बनाया गया है। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू होती है, टाइम डीके की वैल्यू होती है। टाइम को क्या होना है? डीके होना है। आज एक्सपायरी है, देखना जितनी भी ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, सबका प्राइस जो है, सबका प्रीमियम जीरो होने वाला है। इंट्रेंसिक वैल्यू किसके पास बचेगी? सिर्फ आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस के पास। हमारी क्लास में जब आप आएंगे, आईटीएम, ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है, इस पॉइंट को भी कवर करेंगे, जो हमारी एडवांस क्लासेस होती है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है एडवांस क्लासेस के लिए, इस स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं, हमारे वेबिनार में जुड़ सकते हैं, फ्री वेबिनार में भी जुड़ सकते हैं, पेड वेबिनार में भी जुड़ सकते हैं। पेड वेबिनार डिफरेंट तरीके से होते हैं, फ्री वेबिनार डिफरेंट तरीके से होते हैं। जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, सारी जगह पर लर्निंग पर फोकस की जाती है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, हुनर के विकास पर, हुनर के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। AITS एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग शीट की लाइव प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कॉल्स या टिप्स नहीं दी जाती है, यहाँ पर आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है कि कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को खुद से एनालाइज करके मार्केट में अपने लिए बेहतरीन ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रीम अच्छी लग रही है, लाइक करते जाएं। देखिए, डेटा आपको कैंडल के बहकावे में आने से बचाता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये जब ग्रीन कैंडल बन रही थी,
जब ऐसे ग्रीन कैंडल बन रही थी तो उनको जो है बेचैनी हो रही होगी कि कॉल ले लें, कॉल ले लें, कॉल ले लें। ऐसे ग्रीन कैंडल को देख करके काफ़ी सारे लोगों को बेचैनी हो रही होगी कि कॉल ले लें। लेकिन जब आप डेटा को देख रहे होते हैं तो डेटा आपको इस प्रकार के फंसने वाले ट्रेड से बचाता है। डेटा आपको क्लियरली अभी भी बता रहा है कि मार्केट बियरिश है। बियरिश है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 350 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी मार्केट बियरिश बना हुआ है। सो कॉल की ट्रेड से बचना चाहिए। यहीं पर कंसोलिडेटेड हुआ होता हुआ मार्केट, यहीं पर अटकता हुआ मार्केट क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर 350 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट अटकता हुआ। रेजिस्टेंस देखिए, अब 350 की स्ट्राइक प्राइस पर पूरी तरीके से शिफ्ट कर चुका है, अपना कब्जा बनाता हुआ। कलर चेंज कर लें, येलो कलर आ रहा है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट नंबर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? अब 350 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट नंबर हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। सो मॉर्निंग से हम देख रहे हैं 350 की स्ट्राइक प्राइस पर प्रेशर कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ। मार्केट को गिरने से कौन रोक रहा है? मार्केट को गिरने से कौन रोक रहा है? 300 की स्ट्राइक प्राइस। जैसे ही ये नंबर डाइल्यूट होगा, ये वाला नंबर डाइल्यूट होगा, मार्केट देखिएगा आपको फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। अभी मार्केट को यही नंबर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मार्केट 350 की स्ट्राइक प्राइस पर कंसोलिडेटेड बना हुआ है। इन डेटा को देख करके अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, इतने सारे कलर्स को देख करके अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन में सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। ये आप ही लोगों के लिए सेशन रखा गया है ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। चैट बॉक्स पर अपने फीडबैक देते रहें। स्ट्रीम कैसी लग रही है, एनालिसिस कैसा लग रहा है, इन चीज़ों को देख करके क्या कुछ सीख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कैंडल्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। मार्केट साइडवेज क्यों बना हुआ है सर? इसलिए मार्केट साइडवेज बना हुआ है बिकॉज 350 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, और सपोर्ट जो है 350 की स्ट्राइक प्राइस से धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, बट अभी भी 75% एंड अबव है, तो वो मार्केट को रोक करके रखा हुआ है। संजय राठौर सर लिख रहे हैं शीट इज अमेजिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज भी देखिए हमारे डायरेक्शन बॉक्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। डायरेक्शन बॉक्स रेड बना हुआ था, यहाँ आप सभी को दिख रहा है डायरेक्शन बॉक्स रेड बना हुआ था। इसने मॉर्निंग में ही हमें बताया कि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर है। हावेवर मार्केट के शुरुआती 5 मिनट में डेटा का थोड़ा सा इशू हुआ, बट उसको हमने फिक्स कर लिया। समटाइम्स इट्स हैपन, ये हो सकता है, समटाइम टेक्निकल थिंग्स हैं, बट बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर आप भी AITS सीट यूज़ करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसकी पोटेंशियल का फ़ायदा लिया जा सकता है, सो इस स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन पर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। जितने भी लोग अभी तक उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, और हमारे अपकमिंग वेबिनार में जुड़ करके इस शीट की पोटेंशियल को सीख सकते हैं। वहाँ पर इसके पूरे लॉजिक्स को सिखाया जाता है कि इसके लॉजिक कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हमें मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कैसे मदद मिलती है, ये सारी चीज़ें लॉजिक क्लियर किए जाते हैं। बिकॉज देखिए इंडिकेटर तो मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर है। आप में से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट इंडिकेटर यूज़ भी करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर आपको पता है लैगिंग है। मार्केट के अंदर मूवमेंट आने के बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जो डेटा का टूल है, जो NSE की तरफ से ऑप्शन चेन है, उसके डेटा को अगर आप सही से रीड करना सीख जाते हैं,
तो आपको जो है लीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, पहले से जानकारी मिलने लगती है। ये जो आपको डेटा शीट दिख रही है, ये उसी ऑप्शन चेन का एडवांस स्वरूप है, उसी ऑप्शन चेन का एडवांस स्वरूप है। इसको हमने अपनी सहूलियत के अनुसार रीडिज़ाइन किया है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर हमने किए हैं, जिसकी वजह से ये शीट अब हमें यूज़ करने में बड़ी आसान लगती है। इसकी वजह से डाटा हमारी आंखों के सामने हाईलाइट होकर के आ जाता है कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे आप देख रहे हैं 350 की स्ट्राइक प्राइस जो है आपकी स्क्रीन पर रेड कलर की बन करके आ गई, तो क्लियरली आपको दिख रहा है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई 350 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, 300 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 300 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे अपने काम की चीज़ों को हमने इसके अंदर फॉर्मेटिंग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा करके हाईलाइट करवा दिया है। जो नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स लोग याद नहीं रख सकते, आप या मैं, मेरे लिए याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हमने उनको जहां पर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहे हैं उन जगहों को हाईलाइट करवा दिया है येलो कलर से। येलो कलर क्या काम करता है? हाईलाइटर का काम करता है। उन जगहों को हमने हाईलाइट करवा दिया ताकि वहां पर हमारी नज़र बनी रहे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्या चेंजेस आ रही हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहे। इस प्रकार से जो ऑप्शन चेन का डाटा है उसको हमने मॉडिफाई किया है अपनी सहूलियत के लिए। उसी का नाम हमने दिया है AITS, एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग शीट, जहां पर ऑप्शन चेन के डाटा को हमने रीअरेंज किया है अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मार्केट देखिए 350 की स्ट्राइक प्राइस पर कितना जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस लेता हुआ कंसोलिडेट होता हुआ। क्यों? क्योंकि 350 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग हो चुका है, अपने आप की पकड़ को मजबूत बना रहा है 350 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस। अब हमारी नज़र कहाँ पर रहनी चाहिए? 2% पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। एक ये वाला परसेंटेज 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जो 97% है, ये जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, 350 पर रेजिस्टेंस की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। 350 से ऊपर मार्केट भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 350 की स्ट्राइक प्राइस पर ये परसेंटेज जैसे जैसे डाइल्यूट होगा 350 पर रेजिस्टेंस की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। और दूसरा कहाँ पर नज़र होनी चाहिए? इस वाले परसेंटेज पर, यहाँ पर हमारी नज़र होनी चाहिए ये 75% के साथ में। ये परसेंट भी डाइल्यूट होता जाएगा तो फिर 350 के सपोर्ट की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जाएगी। इस प्रकार से एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मार्केट कौन से लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये किस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करती हुई? चैट बॉक्स पर बताएं सभी लोग। कुछ लोग लिख रहे हैं सर चार्ट दिखाया करें। सर ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पर डेटा का ज़्यादा महत्व है। चार्ट क्या है? चार्ट जो है बड़े प्लेयर्स का रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो मार्केट के ट्रेंड मेकर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनके ट्रांजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो जब आप डेटा को रीड कर रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रही होती है चीज़ें कि मार्केट कहाँ पर मूवमेंट ले रहा है, किस प्रकार से मूवमेंट ले रहा है। फिर भी अगर आपको बार बार LTP देखने की आदत है, तो यहाँ पर देखिए आपको बार बार LTP दिखाई जाती है। ये एवरी 30 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा होता है, तो आपको दिख रहा होता है। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, 24,358 का लेवल यहाँ पर चल रहा है, और देखिए नियर अबाउट यही लेवल जो है आपका मार्केट में भी चल रहा है। तो हर 30 सेकंड में ये रिफ्रेश हो रहा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जिन लोगों को चार्ट देखने की आदत है ना, धीरे धीरे जाएगी आदत। ये जो सिस्टम है ये लेवल्स पर काम करता है, डेटा एनालिसिस के आधार पर कहाँ पर बड़े प्लेयर्स की पोजीशन बन रही है उस आधार पर लेवल्स पर काम करता है। देखिए इस वाले परसेंटेज को डिक्रीज होना चाहिए, ये परसेंटेज डिक्रीज होगा तभी 350 की स्ट्राइक प्राइस अपनी पकड़ को कमजोर करेगी, लेकिन ये 75 से 76% होता हुआ, ये डाइल्यूट होगा तभी 350
कि स्ट्राइक प्राइस के चंगुल से मार्केट निकल पाएगा, अदरवाइज यहीं फंसा रह जाएगा। अगर मान लीजिए ये परसेंटेज ऐसे इंक्रीज होता रहता है, ऐसे इंक्रीज होता रहता है, तो फिर ये जो रेंज बन रही है 350 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये देन ओनली अगर ये ऐसे ही इंक्रीज होता रहा तो फिर ये रेंज जो है अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है, अपसाइड की तरफ, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ ये परसेंटेज। सो अगर मार्केट को नीचे जाना है, इस 350 की स्ट्राइक प्राइस की रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करना है, तो इस परसेंटेज को डाइल्यूट होना होगा, घटना होगा। हालांकि 350 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस की पकड़ बहुत मजबूत है, ये पकड़ करके रखा है मार्केट को। जैसे जैसे पुट साइड का परसेंटेज डाइल्यूट होता जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ गलता जाएगा, नीचे की तरफ जाने की सिचुएशन मार्केट की बढ़ती जाएगी। देखिए कहां पर जा रहा था, वो किससे टकराने के लिए जा रहा था, ग्रीन कैंडल बना करके। हम क्यों कहते हैं कि हमारे लेवल मार्केट में इतने स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। सारी चीजें आपके सामने लाइव है, आप देख पा रहे हैं। ट्रेड सर, इस चैनल पर ट्रेड नहीं दिया जाता, एनालाइज करना सिखाया जाता है कि कैसे आप खुद ट्रेड बना सकते हैं। ये इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, सुबह से हम क्या चिल्ला रहे हैं, सुबह से हम यही तो बता रहे हैं ना, मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है ये भी बता रहे हैं आपको। ऐसे एनालाइज करना होता है। जितने भी लोगों ने स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। यस, संजय सर करेक्ट लिख रहे हैं कि वो जो ग्रीन कैंडल जा रही थी 350 के पुट पोटेंशियल एरिया को टच करने जा रही थी, और 350 के पुट पोटेंशियल एरिया को टच करके वापस से रिजेक्शन लेती हुई मार्केट लेकिन फंसा हुआ, 350 की स्ट्राइक प्राइस पर फंसा हुआ। जब तक 350 की स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का जो वॉल्यूम का परसेंटेज है, जो कि 76% दिख रहा है हमें, जब तक ये डाइल्यूट नहीं होगा तब तक ये मार्केट को टूटने से रोकता रहेगा। देखिए 77% हो रहा है, मतलब ये मार्केट को 350 की स्ट्राइक प्राइस पर ही फंसाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहीं पर कंसोलिडेटेड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कॉल साइड के इस वाले परसेंटेज पर भी नजर रखना, ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर ये रिवर्स हुआ ना, ये रिवर्स हुआ तो ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगी, ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। 96% है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, रिवर्स होने का मतलब बढ़ना नहीं चाहिए। ये जितना डिक्रीज होता रहेगा, ये परसेंटेज जितना डिक्रीज होता रहेगा, रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग होता रहेगा, उतना स्ट्रांग होता रहेगा। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, किस जगह पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जब आप डेटा को देखते हैं तो कौन कौन से पॉइंट हमें देखने होते हैं, कहाँ पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। ट्रेड कैसे पकड़ना चाहिए सर, ट्रेड पकड़ना चाहिए अगर मार्केट जो है बियरिश है, मार्केट बियरिश साइड की मूवमेंट दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया से ट्रेड लेना चाहिए। एसएल क्या रखना चाहिए, एसएल देखिए, अगर आप 24,367 से मान लीजिए ट्रेड ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं स्पॉट के लेवल पर, तो आपका एसएल होना चाहिए इसके जस्ट ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस। तो 367 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी पड़ेगी, 24,400 की स्ट्राइक प्राइस जो है इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पड़ेगी, तो ये एसएल होना चाहिए। इसको चार्ट पर समझा देता हूँ, बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ये 350 की स्ट्राइक प्राइस है, 24,350 की स्ट्राइक प्राइस है, इसका पुट पोटेंशियल एरिया क्या हुआ, ये वाला लेवल 24,367 का लेवल जो है इसका पुट पोटेंशियल एरिया हुआ। अगर आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इस जगह से पुट की एंट्री ले रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले पड़ रही है, 24,400 की, तो ये क्या होगा, आपका एसएल होगा। ये आपका स्पॉट पर एसएल होगा। स्पॉट पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगा, आप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, आप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट जो है, पहला टारगेट आपको क्या रखना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला टारगेट आपको रखना चाहिए
314 का लेवल देखिए अचीव होता हुआ आराम से, लगातार जो हम कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है जब आप ट्रेड करते हैं तो बेहतरीन ट्रेड्स आपको मिलती है। किसी भाई ने इस ट्रेड को बनाया था क्या, किसी पार्टिसिपेंट ने इस ट्रेड को बनाया था क्या? जो हम कंटिन्यूसली आपसे कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ, बियरिश प्रेशर बढ़ता हुआ, किसी ने बनाया इस ट्रेड को? अब 300 का सपोर्ट का लेवल देखिए क्या है, 24,258 के लेवल पर, 24,258 के लेवल पर। क्या मार्केट अभी यहाँ आता हुआ दिख रहा है क्या? क्या मार्केट यहाँ आता हुआ दिख रहा है क्या अभी? इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए, चेंज इन ओआई को देखिए। पुट साइड की चेंज इन ओआई ज़्यादा है अभी भी कॉल साइड के चेंज इन ओआई से, तो ये एकदम से गिरने से रोकेगा। यहाँ पर देखिए पुट साइड की चेंज इन ओआई ज़्यादा है, कॉल साइड की चेंज इन ओआई अभी भी कम है, तो एकदम से गिरने से रोकेगा। लाइक कर दें स्ट्रीम को, एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लाइव आपके सामने पूरा एनालिसिस हो रहा है, पूरा एनालिसिस आपके सामने लाइव हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग प्लान कर रहे हैं उस प्रकार से मार्केट ट्रेड करता हुआ, जैसा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं मार्केट उसी प्रकार से ट्रेड करता हुआ। संजय राठौर सर लिख रहे हैं सर आज भी लॉटरी लग गई। ग्रेट सर, बाकी पार्टिसिपेंट भी बताएं, समझ में आ रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन? मैंने बार बार कहा था कैंडल के बहकावे में नहीं आना, कैंडल के बहकावे में नहीं आना। ईमानदारी से बताएं कितने ऐसे पार्टिसिपेंट थे, कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी इनको देख करके लालच आ रहा था, बेचैनी हो रही थी। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी इनको देख करके बेचैनी हो रही थी कि कॉल की ट्रेड ले लें। कौन कौन था ईमानदारी से बताएं? यस, बिल्कुल यहाँ पर बेचैनी हो रही थी ना। लेकिन जब आप डेटा को रीड कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं तो डेटा आपको बचा करके रखता है। इतनी देर से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेटा के माध्यम से हमें लीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, लैगिंग नहीं। मॉर्निंग से हम बार बार कह रहे हैं ना मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है। देखिए मार्केट अपने सेकंड टारगेट को भी अप्रोच करता हुआ, सेकंड टारगेट को भी अप्रोच करता हुआ। सेकंड टारगेट क्या है? 258 का लेवल। सेकंड टारगेट क्या है? 258 का लेवल। आज आप सभी को शीट पर लेवल्स दिख रहे हैं, आज आप लकी हैं, आज सभी आप सभी लोगों को शीट पर लेवल्स दिख रहे हैं। डेली स्ट्रीम पर लेवल्स नहीं दिखते हैं। जो सपोर्ट है अपने आप में स्टेबल है, सपोर्ट अपने आप में स्टेबल है, लेकिन प्रेशर बियरिश साइड की तरफ बना हुआ है। टेक्नो बाबू सर लिख रहे हैं 791 का प्रॉफिट। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शंकर सरकार सर लिख रहे हैं 32,400। आपके आशीर्वाद के बाद ब्रेकफास्ट सर, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ब्रेकफास्ट आप रोज करें और इससे बड़ा लंच करें। लेकिन अपने प्रॉफिट को घर ले जाना सीखना है, अपने प्रॉफिट को घर लेकर के जाना सीखना है। प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड टारगेट आ गया क्या? यस, सेकंड टारगेट आ गया, 24,258 का लेवल भी आ गया, सेकंड टारगेट भी आ गया। अमित विश्वास सर लिख रहे हैं 5,000 का प्रॉफिट सर। मनी हाउस सर लिख रहे हैं 45,000 का ब्रेकफास्ट हो गया सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। स्ट्रीम को लाइक करिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर चीज़ें बेहतर तरीके से सीखने के लिए मिल रही है जल्दी जल्दी लाइक करिए। इस स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट लेकर के, इस स्ट्रीम का जो आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी लिंक को शेयर करिए अलग अलग ग्रुप में, अपने प्रॉफिट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस स्ट्रीम की मदद से हम खुद से एनालाइज करना सीख रहे हैं। अब हमें किसी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप अपने अपने ग्रुप पर लिख सकते हैं, ऐसी स्टोरी लगा सकते हैं। अब हमें किसी टिप्स प्रोवाइडर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद से एनालाइज करना सीख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड नहीं बताया जाता, हम खुद से एनालाइज करना सीख रहे हैं। यहाँ पर केवल एनालाइज करना सिखाया जाता है कि कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है। देखिए 350 की स्ट्राइक प्राइस पर जो सपोर्ट है उसने अपनी पोजीशन को डाइल्यूट कर दिया,
हो गया इसका काम, गल गया ये 72%, 75% से नीचे आया, हाईलाइटर हट गया, इसका काम खत्म। जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसी प्रकार से चीजें होती हुई। यहां पर देखिए कॉल साइड की तरफ परसेंटेज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ। यही हम थोड़ी देर पहले एनालाइज कर रहे थे कि अगर ये डिक्रीज होगा दोनों साइड के परसेंटेज तो मार्केट डाउन साइड की तरफ टूट सकता है। अब फर्दर क्या सिचुएशन बन रही है, फर्दर क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का चेंज इन वाई इंक्रीज हो चुका है, पुट साइड का जो चेंज इन वाई है डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब अभी भी बियरिश प्रेशर बना हुआ है मार्केट के अंदर, बियरिश प्रेशर बना हुआ है। तो कॉल की ट्रेड से हमें बचना है आज के दिन। हावेवर मार्केट ऊपर भग जाए हमें मतलब नहीं उससे, कॉल की ट्रेड से हमें बचना है, कॉल की ट्रेड से हमें बचना है। इस चीज को ध्यान रखिए, सुबह से हम बार बार यही कह रहे हैं आपसे। कई लोग बोलते हैं कि सर आप कॉल की ट्रेड से बचने के लिए कह रहे थे और देखो मार्केट भाग गया, 100 पॉइंट भाग गया, 200 पॉइंट भाग गया, हमसे तो ट्रेड मिस हो गई। अरे भाई मिस हो गई तो मिस हो गई, एक्यूरेसी नाम की कोई चीज भी तो होती है कि अंधी ट्रेड लेंगे बिना किसी सेटअप के अंधेरे में तीर मारेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम। एक्यूरेसी नाम की भी कोई चीज होती है, तो हम वही ट्रेड लेंगे जहां पर हमारा डाटा हमें बता रहा होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस साइड का है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश साइड का है, तो हम कॉल के ट्रेड के लिए क्यों जाएंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रीम अच्छी लग रही है, चैट बॉक्स पर अप्रिशिएट करते रहें, चैट बॉक्स पर बताते रहें मुझे वाओ अमेजिंग ग्रेट लिखते रहें। अगर अच्छा लग रहा है, ईमानदारी से अच्छा लग रहा है तो देखिए मार्केट के अंदर और बेयरिश प्रेशर बढ़ता हुआ क्लियरली हमको डाटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का चेंज इन ओआई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पुट साइड का डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियरली हमको डाटा पहले से बता रहा है कि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर है, मार्केट के अंदर जो है बियरिश प्रेशर बना हुआ है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। जितने भी लोगों ने स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते रहें। संतोष सर लिख रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है डाटा AITS का, धन्यवाद धन्यवाद संतोष सर। जिसने आज का प्रॉफिट बना लिया है अब फर्दर ट्रेड से बचें। अननेसेसरी मार्केट में जो आपने प्रॉफिट बना लिया है उसको वापस मार्केट को नहीं देना है, उस प्रॉफिट को घर लेकर के जाएं, उस प्रॉफिट को घर लेकर के जाएं। अननेसेसरी मार्केट को अपने प्रॉफिट को वापस नहीं देना है। ज्यादातर ट्रेडर क्या गलती करते हैं, प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट को पचा नहीं पाते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अननेसेसरी मार्केट में कॉल पुट नहीं करते रहना है। जितने भी लोगों ने स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए। संजय सर लिख रहे हैं सिस्टम बंद कर दिया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक हैंडसम प्रॉफिट जब हो जाए तो रुकना बहुत जरूरी है, थमना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी कॉल पुट नहीं करते रहना है, रुकना थमना बहुत जरूरी है। डेटा देखिए क्या बोल रहा है आपसे, डेटा बोल रहा है कि 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ, और इवन 250 की स्ट्राइक प्राइस पर भी नजर रखिए। 250 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, 250 की स्ट्राइक प्राइस पर भी नजर रखिए। 250 की स्ट्राइक प्राइस का चेंज इन वही डाटा क्या बोल रहा है, 1,41,000, इधर 1,55,000। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता गया मार्केट और बेयरिश प्रेशर दिखा सकता है आपको। यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज भी आ गया आपका 75%। अब इस परसेंटेज को बढ़ना चाहिए। ये परसेंटेज अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, स्मार्ट मनी नीचे की तरफ अपनी शिफ्टिंग और बढ़ा रहे हैं, अपनी शिफ्टिंग और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट और फर्दर डाउन साइड की तरफ की मूवमेंट हमको दिखा सकता है अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ। इसलिए मैं कह रहा था आपसे बार बार कि कॉल की ट्रेड से बचना चाहिए, कॉल की ट्रेड से बचना चाहिए। सारी चीजें देखो, अभी मार्केट नीचे नहीं आया है लेकिन ये संकेत हमको पहले मिल गए ना, इसी को बोला जाता है लीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसी को बोला जाता है लीडिंग इन्फॉर्मेशन। अभी मार्केट 200 के नीचे आया है क्या, नहीं आया है, 262 के लेवल पर चल रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमको पहले से दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल पहले से दिख रही है, बिल्कुल पहले से दिख रही है। ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा
इधर चेंज इन वाई का डाटा इंक्रीज होता रहा, तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर फर्दर गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है आपको। बट कॉल की ट्रेड से बचना है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो बहकावे में नहीं आना, कॉल की ट्रेड नहीं लेना। हावेवर यहाँ से मार्केट जो है भाग जाए, 100 150 200 पॉइंट भाग जाए, लेकिन हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ में बने रहना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पुट की ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं वो लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो अपने प्रॉफिट को सेव करके रखें, नई ट्रेड में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अपने प्रॉफिट को बचा करके रखें, नए ट्रेड में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कामिल सर लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू कामिल सर। शंकर सरकार सर लिख रहे हैं फर्स्ट 80%, नेक्स्ट फुल बुक्ड, टोटल 3970 रुपीज से 29,000 बुक्ड कर लिया। बहुत बढ़िया सर, आप बंद कर दिया, एक्सीलेंट, बहुत शानदार भाई। नियर अबाउट 30,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया अगले पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ है, दिन के 10:30 बज रहे हैं और आपने जो है 30,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। इट्स सफिशियंट प्रॉफिट। इतनी लोगों की महीने की सैलरी नहीं होती है जितना आपने 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट बुक कर लिया। सो उस प्रॉफिट को घर लेकर के जाएं, प्रॉफिट को पचाएं, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करें। बेवजह प्रॉफिट को वापस से मार्केट को नहीं देना है, लालच नहीं करना है। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ सीखते हैं चीज़ों को, तो आप स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको जो है किसी के ऊपर निर्भर रहने की, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास इस प्रकार का टूल रहता है, इस प्रकार का पावरफुल टूल हो और आप उसको यूज करना सीख जाते हैं, तो आप जो है अपने आप से ट्रेड बनाना सीख जाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं अपने वेबिनार में कहता हूं कि गूगल मैप अपने आप में एक बहुत अच्छा नेविगेशन सिस्टम है, बहुत अच्छा रोड मैप है, लेकिन अगर आपको उसको चलाना आता हो तो। नहीं तो गूगल मैप तो हर मोबाइल में है, लेकिन हर इंसान चला पाता है क्या? किसी को पहुंचना कहीं होता है, वो पहुंच कहीं और जाता है। कई लोगों से हमने स्टोरी सुनी हुई है कि यार गूगल मैप तो गलत जानकारी देता है, हमें जाना कहीं और था, वो नदी के पास छोड़ दिया, पहाड़ के पास छोड़ दिया, वहां से रास्ता ही बंद हो गया, है ना। तो जिसको चलाना आता है, जिसको टेक्नोलॉजी को यूज करना आता है, वो सही से यूज कर सकता है। जिसको टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आता, वो यूज नहीं कर पाएगा। तो आपके हाथ में हमने नेविगेशन सिस्टम दे दिया, मार्केट का जीपीएस सिस्टम दे दिया, एआईटीएस सीट के रूप में मार्केट का रोड मैप दे दिया। अब इसको यूज करना भी तो सीखना है। इसके लिए ही हमने ये लाइव स्ट्रीम रखी है कि आप इसको यूज करना सीख पाए। तो जब तक ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में इस लाइव स्ट्रीम की वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये महीनों तक हमेशा ऐसे ही चलती रहे। जो मेरी बैच चल रही है अभी, उन बैच को मुझे सिखाना है, इस वजह से लाइव स्ट्रीम चल रही है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जिनके भी पास एआईटीएस शीट नहीं है उसको लें, उसको सब्सक्राइब करें। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। शंकर सरकार सर क्या लिख रहे हैं? 39,700, ग्रेट। 39,700 का प्रॉफिट किया है उन्होंने, लिख रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बढ़िया सर, अगर 39,700 का भी प्रॉफिट किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है आपने, नियर अबाउट 40,000 का प्रॉफिट किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। संजय राठौर सर लिख रहे हैं 24,200 पर वॉल्यूम 77%, यस। 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर जो सपोर्ट साइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता हुआ 78%, मतलब मार्केट और फर्दर डाउन साइड की तरफ प्रेशर क्रिएट करता हुआ। ये जो परसेंटेज है, जो 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये मार्केट के लिए मैग्नेट का काम कर रहा है, मार्केट के लिए मैग्नेट का काम कर रहा है, मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। इस परसेंटेज पर हमें नजर रखना चाहिए, इस परसेंटेज पर नजर रखना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत है सिर्फ चेंज इन ओआई की। चेंज इन ओआई जो है काफी कम है पुट साइड की अपेक्षा, पुट साइड की अपेक्षा चेंज इन ओआई काफी कम है। लेकिन आप ये देखिए कि ओवरऑल प्रेशर जो है बियरिश साइड पर बना हुआ है। अभी मार्केट कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास में ट्रेड कर रहा है? 250 के स्ट्राइक प्राइस पर के पास में ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमारे लिए कौन सी चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट है? 250 की चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2,26,000 कॉल साइड पर जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, और पुट साइड पर 2,10,000।
तो ये वाली जो 2,10,000 की चेंज इन ओआई है, अगर ये डिक्रीज होती जाएगी और ये कॉल साइड की चेंज इन ओआई इंक्रीज होती जाएगी, तो आप देखिएगा मार्केट आपको फर्दर डाउन साइड की तरफ की मूवमेंट दिखा सकता है, और फर्दर डाउन साइड की तरफ की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है इस डाटा के आधार पर। और इस वाले परसेंटेज पर भी नजर रखिए, ये परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा, ये कॉन्फिडेंस देता रहेगा आपको कि मार्केट के अंदर और बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ, और बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ। कैंडल के बहकावे में नहीं आना है, बीच बीच में कैंडल ग्रीन बनती रहेगी, कैंडल के बहकावे में नहीं आना है, कॉल की ट्रेड से बचना है। भले ही यहां से मार्केट 100-150 पॉइंट भाग जाए, लेकिन कॉल की ट्रेड से बचना है, क्योंकि ओवरऑल प्रेशर बियरिश साइड का बना हुआ है। जितने भी लोग स्ट्रीम में बाद में आए हैं, देखिए लेवल का मैजिक, लेवल कैसे काम करते हैं, लेवल कितने एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जब मुझे चैट बॉक्स पर बताया उन्होंने कि सर हम इस ट्रेड में हैं, हमने आपसे क्या कहा था कि ट्रेलिंग एसएल के साथ में बने रहिए, ट्रेलिंग एसएल के साथ में बने रहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर है। डेटा को एनालाइज करके क्या देखा था हम लोगों ने कि मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर है, जो लोग बने रहे वो इस मोमेंट को कैप्चर कर पाए, वो इस मोमेंट को कैप्चर कर पाए। हालांकि ट्रेलिंग एसएल के साथ में हमेशा रहना चाहिए, कोई भी पोजीशन आपकी नेकेड नहीं होनी चाहिए, हमेशा अपनी पोजीशन को रिस्क मैनेज करते हुए हेज करें या फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ में चलें। ट्रेलिंग एसएल बहुत जरूरी है अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड में है, नॉर्मल ट्रेड में है तो भी एसएल बहुत जरूरी है। अपने अपने एनालिसिस भी चैट बॉक्स पर मुझे पोस्ट करते रहें, आप लोगों का व्यू क्या कह रहा है, डेटा को देख करके आपका व्यू क्या कह रहा है। 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए परसेंटेज जो है वो 79% होता हुआ, परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ। अपने एनालिसिस भी मुझे चैट बॉक्स पर बताएं, सभी लोग बताएं अपने एनालिसिस। देखिए मार्केट के अंदर फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट आती हुई, जो लोग ग्रीन कैंडल को देख करके डर रहे थे, घबरा रहे थे, कैंडल के बहकावे में आने की कोशिश कर रहे थे, वो सब लोग मार्केट के अंदर ट्रैप होते हैं, ऐसे ही ट्रैप होते हैं। ग्रीन कैंडल के बहकावे में नहीं आना है जब मार्केट का प्रेशर बियरिश बना हुआ है। हम कोई अभी प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं, हाउएवर हम प्राइस एक्शन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ अगर डेटा एनालिसिस को मर्ज कर दिया जाए तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, बहुत शानदार तरीके से बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पर ये एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट हो रहा है, जब आप हमारे वेबिनार में आते हैं तो ब्लैक बॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं कि ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस ब्लैक बॉक्स के परसेंटेज को देखिए 123%। जब इसका परसेंटेज 125% से नीचे होता है तो ये मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, इसका काम होता है मार्केट के अंदर रिवर्सल लाना। लेकिन इसकी पावर तभी होती है जब इसका परसेंटेज 125% से ऊपर होता है। इसका परसेंटेज कितना है, 123% है। अब ये ब्लैक बॉक्स बनता क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, ये सीखना है, वेबिनार में आइए, वेबिनार में आएंगे ये सारी चीजों को सीखेंगे कि इसका लॉजिक क्या होता है। तो जब इसका परसेंटेज 125% से कम होता है तो इसकी पावर खत्म हो जाती है, इसकी पावर खत्म हो जाती है। अगर इसका परसेंटेज 125% से ऊपर होता है और जितना हायर साइड पर होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है, वो मार्केट में रिवर्सल लाने की हिम्मत रखता है, लेकिन परसेंटेज कम होने पर उसकी पावर खत्म हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है, ग्रीन कैंडल से घबराना नहीं है, मार्केट के अंदर ओवरऑल प्रेशर बियरिश बना हुआ है, बहकावे में नहीं आना है कैंडल्स के। चैट बॉक्स पर अपने अपने व्यू भी बताते रहें। चैट बॉक्स पर अपने अपने व्यू भी बताते रहें। ओके, नीलेश सर कह रहे हैं कि सर कल मैंने लिंक शेयर की थी लेकिन ओपन नहीं होती। सर कल वाली लिंक नहीं, आज वाली लिंक शेयर करिएगा, जरूर ओपन होगी। जरूर ओपन होगी।
मार्केट के अंदर देखिए बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर 76% के साथ में बियरिश प्रेशर अभी भी इंक्रीज होता हुआ 250 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट अटका हुआ है। 250 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड का चेंज इन ओआई 2,90,000, इस पर नजर रखिएगा। ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा मार्केट को फर्दर डाउन साइड की तरफ प्रेस करने की, दबाने की कोशिश करेगा। जितने भी लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। डेटा को देख करके किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इतने सारे कलर्स काहे के आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जो लोग लेट जुड़े हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। देखिए जो बार बार हम कहते हैं ना, कैंडल्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट आपको बहकाता है। जो बार बार आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, देखिए क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट के अंदर। जब आप डेटा को एनालाइज करना चालू कर देते हैं तो ये इमोशंस आपके कंट्रोल होने लगते हैं, इतना पैसेंस आपके अंदर डेवलप होने लगता है। जिस भी पार्टिसिपेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए। जिसने भी लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर लीजिए। मार्केट जो है 250 की स्ट्राइक प्राइस पर अटका हुआ है, 250 की स्ट्राइक प्राइस पर अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, इस चीज को भी देखिए, क्यों अटका हुआ है, किस वजह से अटका हुआ है। क्योंकि जो 250 की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 75% के साथ में वॉल्यूम प्रेजेंट है। ये परसेंटेज जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा मार्केट के अंदर और फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर हालांकि जो शिफ्टिंग है वो स्ट्रांग होती हुई, स्टेबल होती हुई, ओवरऑल प्रेशर बियरिश। दीपक सर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। 7,500 का प्रॉफिट बुक, ब्रेकफास्ट डन। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। गाइस जो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी स्क्रीनशॉट शेयर किया कीजिए। जो भी आपके फीडबैक रहते हैं, जो भी आपके एनालिसिस रहते हैं, सभी पार्टिसिपेंट जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, ये डेटा एनालिसिस की कम्युनिटी है, डेटा एनालिसिस की आर्मी है। जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार चैट बॉक्स पर AITS आर्मी लिख करके कमेंट कर दें। चैट बॉक्स पर AITS आर्मी, AITS एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट, AITS आर्मी लिख करके कमेंट कर दें फास्ट फास्ट। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। चीज़ें अच्छी लग रही है। AITS आर्मी, AITS आर्मी, कम ऑन गाइस। AITS आर्मी लिख करके चैट बॉक्स पर कमेंट करें, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट।
सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? AITS आर्मी एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट, जहां पर हम डेली लीडिंग तरीके से डेटा को एनालाइज करना सीखते हैं, किसी इंडिकेटर्स की तरह लैगिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग लीडिंग इन्फॉर्मेशन पर काम करते हैं। गुड अमित सर। बाकी पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हो भाई, उंगलियों को तकलीफ दो। AITS आर्मी कम ऑन, सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखें। चैट बॉक्स पर वही लिख पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैट पर कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। पहले सब्सक्राइब करें फिर लिखें, पहले सब्सक्राइब करें फिर लिखें। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर असमंजस में होंगे कि मार्केट क्या करेगा कैसे करेगा, लेकिन जब आप डेटा को देख रहे होते हैं, डेटा आपको बता रहा होता है कि भैया बियरिश प्रेशर बना हुआ है 250 की स्ट्राइक प्राइस पर, बियरिश प्रेशर बना हुआ है, कॉल की ट्रेड से बच के रहना। ऑलरेडी अच्छी पुट की ट्रेड मिल चुकी है, ऑलरेडी बहुत शानदार वाली पुट की ट्रेड मिल चुकी है, यहाँ से अच्छी पुट की ट्रेड मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाया, अपना प्रॉफिट भी बुक किया, खुद से एनालाइज करके ये वाली ट्रेड को बनाया, खुद से एनालाइज करके डॉट टू डॉट लेवल से ट्रेड बनाया है, तो अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। AITS की के सिस्टम के माध्यम से प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन आपको डॉट टू डॉट मिलती हुई, प्रॉपर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखते हुए, सब कुछ आपके सामने है। वेरी गुड, दीपक सर लिख रहे हैं AITS आर्मी AITS फैमिली। यस, आर्मी के बजाय फैमिली ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। बहुत बढ़िया दीपक चौधरी जी, ऐसे सजेस्ट करते रहा कीजिए। अशोक सर लिख रहे हैं AITS लाजवाब है सर, बहुत बढ़िया सर। टेक्नो बाबू सर लिख रहे हैं AITS आर्मी। निरंजन सर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सर। यस, AITS आर्मी की बजाय AITS फैमिली लिख सकते हैं, इट्स अ गुड वर्ड, बहुत अच्छा शब्द है। AITS फैमिली लिख सकते हैं। संतोष सर लिख रहे हैं AITS सबसे बेस्ट, धन्यवाद सर। जो नए पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें स्ट्रीम को। मॉर्निंग से हम यहाँ स्ट्रीम में बैठे हुए हैं और बेहतरीन ट्रेड्स को फाइंड आउट किया है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने। हमने यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करी है, लेवल्स हमारे डॉट टू डॉट काम करते हुए दिख रहे हैं, जो AITS के लेवल्स हैं। देखिए इस लेवल से 24,367 के लेवल से पार्टिसिपेंट ने बहुत शानदार ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने हमें मूवमेंट दी है। ओवरऑल मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है, अभी भी मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट में बियरिश प्रेशर बना हुआ है, बट अब जो है मार्केट 250 की स्ट्राइक प्राइस पर धीरे धीरे बेस बनाता होगा, धीरे धीरे बेस बनाता होगा। कल जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, कल के वेबिनार में जितने भी लोग होंगे उनको ध्यान होगा, कल के वेबिनार में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करता है। जैसे मार्केट इस प्रकार से ड्रॉप कर रहा है, इस प्रकार से ड्रॉप कर रहा है, तो मार्केट को अगर उठना है, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था और यही स्ट्रक्चर मार्केट में काम करता हुआ दिखा था। मार्केट को अगर उठना है तो मार्केट पहले बेस बनाएगा, ये बेस छोटा या बड़ा हो सकता है, मार्केट बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद फिर मार्केट वापस से रैली दिखा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ड्रॉप। रुकिए पेंसिल चेंज कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से दिखेगा आपको। कल भी हमने ये जो मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, इसके विषय में हमने कल भी डिस्कशन किया था। इसको बोला जाता है ड्रॉप, ये कहलाता है आपका बेस, और ये वाली लेग कहलाती है आपकी रैली। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो DBR ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। ठीक इसका ऑपोजिट होता है जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा हो, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया, अब मार्केट को नीचे आना है तो पहले मार्केट एक बेस बनाएगा, डायरेक्ट नहीं आता। कल का भी अगर आप देखेंगे चार्ट तो कल भी इसी प्रकार की सिचुएशन हुई थी। ये जो बेस है ये छोटा या बड़ा हो सकता है, बेस बनाने के बाद देन ओनली मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है।
जब मार्केट नीचे की तरफ बेस बना रहा है, नीचे की तरफ बेस बना रहा है, तो इसको एक्युमुलेशन जोन बोला जाता है। इन चीजों को भी नोट करके रखिए, इसको एक्युमुलेशन जोन बोला जाता है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ बेस बना रहा होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोला जाता है। नीचे वाला जो जोन है इसको एक्युमुलेशन जोन लिख लीजिए अपनी डायरी पर, और ऊपर वाला जो जोन है, ऊपर वाला जो बेस है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जब मार्केट को नीचे आना होता है, तब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? रैली, पहली लेग रैली, फिर उसके बाद बेस, ये क्या कहलाएगा? आपका बेस। फिर क्या हुआ? फिर ड्रॉप। फिर क्या हुआ? फिर ड्रॉप हुआ। तो क्या सिचुएशन बनी आपके सामने? रैली, बेस, देन ड्रॉप, आरबीडी, आरबीडी। और पहली वाली क्या सिचुएशन बनी थी? ड्रॉप, बेस, देन रैली। इस स्ट्रक्चर को नोट करके रखें। मार्केट इस प्रकार से काम करता है, मार्केट इस प्रकार से काम करता है। कल भी हमने देखा था 200 के स्ट्राइक प्राइस के पास में मार्केट आकर के बेस बनाया था, एकदम से मार्केट ऊपर नहीं भागा था। कल का चार्ट देखिए, कल का चार्ट देखिए, कल मार्केट ने किस प्रकार का बिहेव किया था। कल भी हमने इस पॉइंट को डिस्कशन किया था, ड्रॉप बेस रैली वाले। ये मार्केट के अंदर ड्रॉप आया था, ड्रॉप आने के बाद यहाँ पर मार्केट काफी देर तक बेस बनाता रहा। इसके बाद फिर मार्केट ने रैली दी, यानी कि रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद अगर मार्केट को गिरना है तो फिर से देखिए बेस बनाया मार्केट ने, बेस बनाने के बाद फिर मार्केट के अंदर डाउन मोमेंट आई। तो बेस जरूर बनाएगा मार्केट, अगर बड़ी गिरावट आई है या बड़ी रैली आई है, तो अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है, मार्केट बेस जरूर बनाता है। ओके, इस तरीके से चीजें काम करती है। ऐसी एडवांस लर्निंग, ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर की लर्निंग अच्छी लग रही है लाइव मार्केट में? चैट बॉक्स पर बताएं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को, लाइक करिए, चैट बॉक्स पर बताइए इस प्रकार की लर्निंग अच्छी लग रही है क्या? AITS फैमिली लिखिए। गोयल सर ने लिखा है कैच 98 पॉइंट्स, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोयल सर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। टेक मोस्ट सर लिख रहे हैं AITS फैमिली, गुड सर। संतोष सर लिख रहे हैं सर मैंने अभी तक जितना भी और लोगों के साथ लाइव रहता था, उन सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके साथ और AITS का साथ सबसे अच्छा लगा। अब सिर्फ आप रहेंगे और AITS, बाकी सबको रिमूव कर दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। AITS फैमिली के साथ आप जुड़े हैं और हमारा रिलेशन इसी प्रकार का बना रहे, ये रिलेशन और बढ़ता रहे और प्रगाढ़ होता रहे, ऐसी मेरी कामना है। सभी लोग हमसे जुड़ते रहें, इस फैमिली को हमें बढ़ाना है, इस फैमिली को हमें बढ़ाना है। और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। आप लोगों को इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने एनालिसिस का स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपने मार्केट में प्रॉफिट बनाया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए ग्रुप्स में, स्टोरी में लगाइए, सब जगह लगाइए। स्टोरी में इस स्ट्रीम की लिंक को लगाइए, बताइए लोगों को कि ऐसी भी कोई स्ट्रीम चल रही है जहां पर कॉल पुट नहीं दिया जाता, फिर भी हम एम्पावर हो रहे हैं, फिर भी हम सीख रहे हैं, फिर भी हमारा हुनर बढ़ रहा है, हमारी स्किल बढ़ रही है, हम ट्रेडिंग में कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। हम जो है स्पून फीडिंग, हम स्पून फीडर नहीं बन रहे हैं। स्पून फीडर का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे को बार बार चम्मच से खाना खिलाया जाता है वो निर्भर रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर उस बच्चे को आपने खुद से उसका खुद का फूड प्रिपेयर करना सिखा दिया, अपना फूड कमाना, अपना भोजन के लिए साधन जुटाना और अपने भोजन को पकाना खाना, मतलब स्वयं के लिए निर्भर होना, तो फिर उसे कभी भी स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निर्भर नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इस AITS फैमिली में होता है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आप स्पून फीडर ना बने, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। इसलिए हम ये डाटा एक एक पॉइंट आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। देखिए ब्लैक बॉक्स फिर से अपेयर हुआ, अब इसकी पावर और कम हो गई। पिछली बार हमने देखा था 123% था, अब 113% रह गया। बेचारे की पावर घटती हुई, उसकी पावर घटती हुई। बीच बीच में चैट बॉक्स पर मुझे मोटिवेट करते रहें, चैट बॉक्स पर बातचीत करते रहें, ताकि मैं आपसे बातचीत करता रहूं और सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहे।
क्योंकि लगातार अगर हमें लंबे समय तक बैठना है, 3 घंटे 4 घंटे अगर हमें लंबे समय तक बैठना है, तो इंटरेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चैट बॉक्स पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो उन रिएक्शंस पर मैं आगे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, चैट बॉक्स पर मुझसे बात करते रहें, ताकि इस स्ट्रीम को हम इसी प्रकार से इंटरेक्टिव रखें, एक दूसरे से बात करते रहें, चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज करते रहें। देखिए टूटा मार्केट, जितने भी लोग ग्रीन कैंडल के बहकावे में थे सबकी वॉट लगी, क्लियर दिख रहा है हमको। ये हमने पहले लीडिंग तरीके से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, पहले से आइडेंटिफाई किया था। हिमांशु जायसवाल सर क्या लिख रहे हैं, सर ये पोर्ट साइड का वॉल्यूम में पिंक कलर का यूज़ क्यों करें भाई? पिंक कलर का यूज़ कहाँ दिख रहा है पोर्ट साइड के वॉल्यूम पर? अच्छा, 200 की तरफ जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है वॉल्यूम दिखा रहा है ना, ये शिफ्टिंग लाइट रेड कलर है, वो पिंक कलर नहीं है हिमांशु जी, लाइट रेड कलर है। वो बता रहा है स्मार्ट मनी अपने पैसे को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है हिमांशु जी वो। दीपक सर क्या लिख रहे हैं, हाँ हाँ हमने कल ही टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया है। हाँ सर, कल भी आपने बताया था, बिल्कुल टेलीग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दिया था आपने। संतोष सर क्या लिख रहे हैं, सर AITAS की फैमिली बढ़ाने के लिए मैं भरपूर मदद करूंगा, 5,000 लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जब सब सुखी होंगे तो अपना भारत सुखी होगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, बहुत अच्छी सोच है आपकी। संजीव सर क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? सर ब्लैक बॉक्स के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो हमारे वेबिनार में आपको पधारना होगा। आपका स्वागत है, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे वेबिनार में पधारिए। वेबिनार में कैसे आना है आपको, इस स्ट्रीम पर देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, आपको एक लिंक दिख रही होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब भी हमारा वेबिनार होगा हम उसमें नोटिफिकेशन देंगे, वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि इन कलर्स का क्या मतलब होता है, ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब होता है, उसकी पावर कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, ये सब चीज़ संजीव सर हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत है, आप पधारिए हमारे वेबिनार में। बाकी पार्टिसिपेंट भी चैट बॉक्स पर बात करते रहें, अपने कमेंट्स करते रहें, ताकि सेशन इंटरेक्टिव बना रहे। ताकि हमारा सेशन इंटरेक्टिव बना रहे। मार्केट में बियरिश प्रेशर हम लोगों ने पहले ही एनालाइज किया, बना हुआ है मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर। अभी एट प्रेजेंट में भी बियरिश प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है, अभी भी बना हुआ है। 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए वॉल्यूम का परसेंटेज 90% होता हुआ। 250 की स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन वाई इंक्रीज हो चुका है। अब 250 की स्ट्राइक प्राइस के पास दम खत्म होता जा रहा है। टू फिफ्टी की स्ट्राइक प्राइस की हिम्मत अब टूटती जा रही है। अब 200 की स्ट्राइक प्राइस के चेंज इन ओआई पर नजर रखिए, इसका चेंज इन ओआई अभी पुट साइड का ज़्यादा है, इस वजह से अभी ये संभाल रहा है मार्केट को, एकदम से टूटने नहीं दे रहा है। जैसे जैसे इसका चेंज इन ओआई गिरता जाएगा, पुट साइड का जो 3,03,000 दिख रहा है आपको, जैसे जैसे ये गिरता जाएगा मार्केट में आपको फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखती जाएगी। इसलिए हम इतनी देर से आपको बार बार चिल्ला करके कह रहे हैं कि कॉल की ट्रेड से बचना है। फ्रेश पुट की ट्रेड ले सकते हैं क्या? नहीं। अब फ्रेश पुट की ट्रेड लेकर के अब क्या करोगे? ऑलरेडी अच्छी ट्रेड मिल चुकी है, अननेसेसरी लालच नहीं करना है, अननेसेसरी लालच नहीं करना है। यहाँ से ऑलरेडी बहुत प्यारी ट्रेड मिल चुकी है, बहुत प्यारी ट्रेड मिली, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। देखो बेवजह मार्केट में बैठे रहने से नुकसान ही होता है, बेवजह मार्केट में बैठे रहने से नुकसान ही होता है। अननेसेसरी की ट्रेड कॉल पुट नहीं करते रहना है, जो प्रॉफिट बनाया है उसको घर लेकर के जाना है। चैट बॉक्स पर कमेंट करते रहें, बातचीत करते रहें, ताकि सेशन इंटरेक्टिव बना रहे।
सेशन को इंटरेक्टिव बना करके रखें। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। निरंजन सर, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है जिस पर आप लिख रहे हैं कि सर शीट इज नॉट वर्किंग, लेकिन अभी आप मेरे साथ लाइव है, देख पा रहे हैं शीट तो वर्क कर रही है, पूरा डाटा प्रॉपर आ रहा है। एक बार आप अपने एंड पर शीट को क्लोज करके रीओपन कर लीजिए। देखिए ये सामने दिख रही है, हमारे सारा डाटा लाइव आ रहा है। एलटीपी देखिए प्रॉपर चेंज हो रही है, डाटा प्रॉपर चेंज हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक बार अपने एंड पर चेक करिए प्लीज। जितने लोगों ने अभी भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए फटाफट। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। संजय सर लिख रहे हैं 24,200 फुट पोटेंशियल एरिया तक मार्केट आ सकता है। संभावना है सर, बियरिश प्रेशर बना हुआ है, संभावना है। 24,200 के चेंज इन वाई पर नजर रखिए, 1,76,000 धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ। 250 के चेंज इन वाई ने, पुट साइड के 250 के चेंज इन वाई ने तो सरेंडर कर दिया है, कॉल साइड का उससे डबल हो चुका है चेंज इन वाई। अभी देखिए ब्लैक बॉक्स 108% हो गया, यानी कि 24,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको 8% और इंक्रीज होना होगा। 8% वो और इंक्रीज होगा तो मार्केट को नीचे खींच लेगा, मैग्नेट का काम करेगा। अमित विश्वास सर कह रहे हैं इस पीई का टारगेट क्या होगा। सर जिस स्ट्राइक प्राइस पर अपन काम कर रहे होते हैं, अगर पुट साइड की ट्रेड हम ले रहे हैं, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम काम कर रहे होते हैं, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस के पास में मार्केट अभी चल रहा है, जैसे 250 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रहा है मार्केट, तो इसका कॉल पोटेंशियल एरिया, इसका कॉल पोटेंशियल एरिया क्या है, देखिए यहाँ पर लेवल दिखता है 24,208। जिस स्ट्राइक प्राइस के पास में काम कर रहे होते हैं, जहां पर मार्केट घूम रहा होता है, ऐसे देखना होता है। सारे लेवल्स यहाँ पर दिख रहे होते हैं हमें। कोई भी ट्रेड बिना एसएल के नहीं लेनी चाहिए, खुद से एनालाइज करें, देखें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। इस चैनल पर कोई भी कॉल या टिप्स या लेवल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, कोई एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। इस चैनल पर हम केवल इस AITS सीट, इस ऑप्शन चेन के डाटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में ये एक लाइव सेशन है जहां पर प्रैक्टिकल हम चीज़ों को रीड करने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा एंड ऑफ द डे तो हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, लाइव मार्केट में डेटा किस प्रकार से आता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। निरंजन सर लिख रहे हैं सर चेक करता हूँ वापस, प्लीज़ चेक करें सर। संजीव सर लिख रहे हैं थैंक्स सर जी। ओके, जिनको अगर अपने सिस्टम पर इशू आ रहा है, अगर किसी वजह से आपकी सीट स्टार्ट नहीं हो पा रही है, हालांकि सीट प्रॉपर वर्क कर रही है, बट देयर इज अ टेक्निकल इशू, अगर किसी पॉसिबिलिटी होती है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइव देख लीजिए, लाइव आपके सामने चल ही रहा है, सारा डाटा सब कुछ लाइव चल रहा है आपके सामने।
बिकॉज अभी फिक्स करने जाएंगे तो फिर लाइव सेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है जितने भी पार्टिसिपेंट है अगर उनको अपने लेवल पर कोई इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो प्लीज़ लाइव पर अभी डाटा देख लीजिए हमारे साथ। जब लाइव एंड होगा तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा, इफ इज देयर एनी इशू, अगर वहां पर कोई इशू होगा तो। क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए डाटा बढ़िया लाइव चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं। जी निरंजन सर, संजय सर, आप लोगों के इशू को मैंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करी है। अभी लाइव पर देख लीजिए डाटा। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 200 पर भी धीरे धीरे बियरिश प्रेशर इंक्रीज होता हुआ 1,88,000 चेंज इन वाई हो चुकी है। कॉल साइड की तरफ 24,200 पर ब्लैक बॉक्स का परसेंटेज 107%, मतलब ब्लैक बॉक्स डाइल्यूट होता हुआ, घटता हुआ। सो ये मार्केट में बियरिश प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। 24,200 का जो वॉल्यूम है मार्केट के लिए मैग्नेट की तरह काम करता हुआ, मार्केट को नीचे की तरफ खींचता हुआ। देखिए चीज़ें कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं जब आप डेटा को रीड करना सीख जाते हैं। डेटा को जब आप प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। निरंजन सर क्या लिख रहे हैं? सर 24,250 का परसेंटेज 77% से 91% हो गया। हाँ जी सर, नीचे की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नीचे की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। टू हंड्रेड का 87 से 91% हो गया। मार्केट अभी इन दोनों के बीच में 250 और 200 के बीच में अभी कंसोलिडेट कर सकता है। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि 250 का जो परसेंटेज है वॉल्यूम का, उसको आप देखेंगे तो वो इंक्रीज हुआ है, वो धीरे से इंक्रीज हुआ है, नज़र रखनी जरूरी है। निरंजन सर इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, 77% से वो 91% हुआ है, धीरे से वो इंक्रीज हुआ है। तो मार्केट में इसलिए तेजी से गिरावट नहीं आ रही है, ये मार्केट को नीचे गिरने से रोक रहा है बार बार। आज एक्सपायरी का दिन है, मार्केट एक तरफा नहीं भाग सकता क्योंकि लगातार नीचे की तरफ जाएगा, पुट के प्रीमियम तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। जब पुट के प्रीमियम तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो टाइम डेके को कंज्यूम कर सकें, टाइम डेके को कंज्यूम कर सकें, प्रीमियम को कंज्यूम कर सकें। इसलिए वो वहां पर अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और जब पुट सेलर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे मार्केट स्लाइटली स्लाइटली ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल अभी ट्रेंड बना हुआ है वो बियरिश बना हुआ है, तो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, स्लाइटली ऊपर जाएगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पुट की प्रीमियम डिक्रीज होने लगेगी और पुट सेलर्स को फायदा होने लगेगा, पुट राइटर्स को फायदा होने लगेगा। तो पुट सेलर्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। प्रीमियम जो है पुट साइड के बढ़े हुए हैं, जैसे आप प्रीमियम को कंपेयर करेंगे तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए कॉल साइड का प्रीमियम कितना है, 29 रुपीज़। पुट साइड का प्रीमियम कितना है, 32 रुपीज़। हायर साइड किस तरफ प्रीमियम मिल रहा है? ऑप्शन सेलर को कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? ऑप्शन सेलर को पुट साइड पर अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो ओवरऑल बियरिश स्ट्रक्चर में इस प्रकार की सिचुएशन होती है एक्सपायरी के दिन, इन चीज़ों को भी एनालाइज करना होता है।
मार्केट को एक तराजू की तरह इमेजिन करिए, जैसे तराजू होता है ना उस तरीके से इमेजिन करिए, एक तरफ कॉल वाले एक तरफ पुट वाले। अगर कॉल तरफ का वेट बढ़ गया तो तराजू एक तरफ झुक जाएगा, कॉल की तरफ झुक जाएगा। तो वेट को बराबर करना होता है, एक्सपायरी के दिन जितनी भी ओटीएम है वो सब एक्सपायर होनी है, तो वेट को बराबर करना होता है। तो पुट साइड वाले क्या करेंगे, अपना वेटेज बढ़ाएंगे। जब वो अपना वेटेज बढ़ाएंगे तो तराजू फिर जो है पुट साइड की तरफ झुकता चला जाएगा और कॉल साइड की तरफ से तराजू उठता चला जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे तराजू ऊपर नीचे होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मूवमेंट रुकेगी और मार्केट जो है बिल्कुल एक सेंटर पर स्टेबलाइज हो जाएगा। वो कहलाता है एक्सपायरी, जहां ओटीएम के पूरे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। एटीएम पर मार्केट खड़ा रहेगा, जितने आईटीएम है उस पर अगर कोई इंट्रेंसिक वैल्यू होगी तो वो दिख रही होगी आपको। ये सारी चीज़ें एडवांस सेशन में सीखेंगे आप। जब आप एडवांस सेशन में आते हैं सब कुछ सीखेंगे आप। उसी एडवांस सेशन का लाइव प्रैक्टिकल क्लास हम करते हुए आज की स्ट्रीम पर लगभग 2 घंटे से हम लोग जुड़े हुए हैं। 11 बज रहा है। मार्केट में जो हम लोगों ने मॉर्निंग में एनालाइज किया था, मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ, उसी अनुसार ट्रेड करता हुआ। किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई व्यू हो, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। चैट बॉक्स पर राइट साइड पर एक हार्ट का निशान बना हुआ है। स्ट्रीम अच्छी लग रही है, हार्ट की बटन को प्रेस कर सकते हैं। रेड हार्ट बना हुआ है। सेशन को इंटरेक्टिव रखने के लिए आप चैट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम लगातार हम चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने अभी मार्केट का स्ट्रक्चर समझा कि ड्रॉप बेस रैली, तो मार्केट यहाँ पर बेस बनाता हुआ, मार्केट अपने बेस की तलाश करता हुआ, मार्केट अपने आधार को खोजने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अपने बेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो 250 24,250 की स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का चेंज इन ओआई, पुट साइड का चेंज इन ओआई तेजी से रिकवर हुआ है। 3,03,000 हो चुका है। हालांकि अभी भी ये कॉल साइड के चेंज इन ओआई से कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 250 की स्ट्राइक प्राइस पर धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रही है, धीरे धीरे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और जो आपका सपोर्ट नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर 100% की वैल्यू हो चुकी थी, अब ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ, यानी कि सपोर्ट जो है वो रिवर्स होता हुआ वापस से 300 की तरफ रिवर्स होता हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अटेंटिव हो जाना चाहिए। अटेंटिव हो जाना चाहिए किस चीज़ के लिए अटेंटिव हो जाना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पुट की ट्रेड बना रखी है आपने, तो या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम, या फिर स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसएल के साथ में उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है मार्केट यहाँ से, अब जो है मार्केट बेस बनाता हुआ, क्या ऐसी सिचुएशन में कॉल की ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, मार्केट बियरिश है। भले मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे नहीं गिर सकता। अब बियरिश प्रेशर मार्केट का धीरे 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 एग्जॉस्ट होता हुआ मार्केट अपने बेस की तरफ पहुंचता हुआ, तो पुट सेलर्स के पास में अपॉर्चुनिटी है, पुट सेलर्स के पास में अपॉर्चुनिटी है प्रीमियम को कंज्यूम करने की। तो पुट सेलर अब क्या करेंगे, मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रीमियम देखिए 37, यहाँ पर 27। तो पुट सेलर के पास कहाँ पर मौका है, किस जगह पर मौका है जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली पुट को सेल करने पर। सेलर्स के पास कहाँ पर मौका है? पुट के साइड पर मौका है। तो अब वो धीरे 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 मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, हड़बड़ी में नहीं, धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, ताकि प्रीमियम स्लोली स्लोली डिके हो, स्लोली स्लोली डिके हो।
इस तरीके से मार्केट काम करता है, इस तरीके से डाटा काम करता है। तो जिन्होंने पुट की ट्रेड बनाई हुई थी वो या तो स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसएल के साथ में बने रह सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके घर लेकर के जा सकते हैं। अननेसेसरी की फ्रेश ट्रेड बनाने की हड़बड़ी नहीं करनी। मार्केट में जो काम करना था वो हो गया, मार्केट में जो काम करना था हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब सब जीरो हीरो वाले घुसेंगे मार्केट के अंदर 2 बजे के आसपास, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास। अब मार्केट के अंदर वही सारी चीजें चलेगी। जो एनालिसिस वाला पार्ट था वो हमने किया, बढ़िया ट्रेड को फाइंड आउट किया। जीरो हीरो कब सीखेंगे, सीखेंगे सर अपकमिंग संडे वाले सेशन में। संडे वाले सेशन में जितने भी हमारे AITS फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए एडवांस क्लास रखी जाएगी, जहां जीरो हीरो वाले ट्रेड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डाटा के अंदर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जहां से उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसी संभावना है क्या, उस संभावना को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। संडे को होगा एडवांस सेशन। जुड़ सकते हैं सर, सभी जुड़ सकते हैं जो भी AITS फैमिली के मेंबर हैं। AITS फैमिली के मेंबर कैसे बने, उसके लिए इस AITS शीट को सब्सक्राइब करना होता है। इसका छोटा सा चार्ज है जो आपको हमारे वेबिनार में जब आप पधारते हैं वहाँ पर बताया जाता है। वेबिनार में पहले इसके लॉजिक्स को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये उसी कम्युनिटी का हिस्सा है, उसी कम्युनिटी का जो हमारा फ्लो बना हुआ है कि हम जो सब्सक्रिप्शन देते हैं उसकी लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये उसी लाइव प्रैक्टिस के फ्लो का एक हिस्सा है जो स्ट्रीम आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। जितने भी लोगों ने स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। मार्केट देखिए 250 की स्ट्राइक प्राइस पर धीरे धीरे बेस क्रिएट करता हुआ, स्लोली स्लोली बेस क्रिएट करता हुआ, ऐसे सिचुएशन में हमें सावधान रहना चाहिए। क्या कोई संभावना बन रही है क्या कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, कोई और संभावना बन रही है कि ये जो रेंज बन रही है ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर सकती है, ऐसी कोई संभावना बन रही है क्या? कैसे देखेंगे ऐसी संभावना को, कैसे देखेंगे, किस प्रकार से देखा जाता है? ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है 91% और 99%, ये परसेंटेज आपके इंक्रीज होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ये परसेंटेज आपके बढ़ने चाहिए। स्पेशली 24,200 का परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। 250 का परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो 250 पर ही बेस बनता चला जाएगा मार्केट का। अगर 200 का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो वो मार्केट को मैग्नेट की तरह नीचे ले आएगा। अभी मार्केट 250 की स्ट्राइक प्राइस पर बेस क्रिएट करता होगा, बेस बनाता होगा। तो ऑलरेडी बढ़िया वाली मोमेंटिव ट्रेड आप लोगों को मिल चुकी है, इसलिए अननेसेसरी का लालच नहीं करना है।
देखिए मार्केट जो है 250 के स्ट्राइक प्राइस पर ही बार बार ऊपर नीचे होता हुआ, रीज़न क्या है आप देख पा रहे हैं, 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर फिर से परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 100% हो चुका है। तो ये धीरे धीरे मैग्नेट का काम करता हुआ, अब अगर और नीचे जाना है तो ये वाले परसेंटेज को, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, इसको, ये जो 99% है इसको डिक्रीज होना होगा। ये जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ, अगर ये इंक्रीज हुआ 99% फिर से 100% हो गया, तो यहीं अटका रहेगा मार्केट, इसी जगह पर अटका रहेगा अभी। ये चीज़ें बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखें। जब तक लाइव स्ट्रीम हो रही है तब तक तो आप हमारे साथ में सीख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम के बाद में भी मार्केट खुला रहता है। स्ट्रीम जो है 11:30-12 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद भी मार्केट 3:30 बजे तक खुला है। उसके बाद आप कैसे सीट को एनालाइज करेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि लाइव मार्केट के दौरान कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इस डेटा पर कौन सी चीज़ों को आपको देखना है, किस जगह पर आपकी नज़र रखनी है, तो आपका जो एनालिसिस है वो बेहतर होगा, आप अच्छे हाई एक्यूरेसी के ट्रेड को खुद से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका उद्देश्य यही है। जी हाँ सर, 11:30 या 12 बजे तक, 11:30 या 12 बजे तक ये स्ट्रीम एंड हो जाती है। ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिल चुका है, ऑलरेडी हम सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद आप कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आप AITS सीट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस टूल को अपना बना सकते हैं, और जो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी है उसको मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। इस सेशन में ये जो हमारा 1.5-2 घंटे का, 2 घंटे से ज़्यादा का सेशन जो हमारा रहता है, इस सेशन में हम सीखते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, डेटा का एप्लीकेशन लाइव मार्केट में कैसे होता है। इन चीज़ों को हम सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। टेक मोस्ट सर लिख रहे हैं बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोगों से निवेदन है, चैट बॉक्स पर अपने अपने फीडबैक जरूर दें। आज का सेशन कैसा लगा आपको, आज का एनालिसिस कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट अभी देख रहे हैं, जितने भी लाइव में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी लोग चैट बॉक्स पर बताएं आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि अगले 15-20 मिनट में हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वो भी फीडबैक में ज़रूर बताएं हमें। बहुत शानदार ट्रेड मिली हमें, हमारे लेवल से ट्रेड मिली। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए होंगे, उनको भी बता देते हैं कहाँ से हमें ट्रेड मिली और बढ़िया वाली ट्रेड कैसे मिली। ये ट्रेड हमने नहीं दी है, ये हमारे पार्टिसिपेंट ने खुद एनालाइज करके निकाला है। AITS सीट के जितने पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो इस सीट को सीख रहे हैं, AITS के जो फैमिली मेंबर्स हैं, एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट के, जो इस सीट को सीख रहे हैं, उन्होंने यहाँ से ट्रेड को पकड़ा है AITS सीट के लेवल्स की मदद से, और यहाँ से मार्केट जो है बहुत शानदार तरीके से हमें मूवमेंट दिया है। अभी मार्केट यहाँ पर बेस बनाता हुआ, तो जितने भी पार्टिसिपेंट लाइव में जुड़े हुए हैं सभी अपना अपना फीडबैक दें। आज का जो एनालिसिस है, आज जो हम लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, आज हमने जो डेटा को रीड किया, ये आपको कैसा लगा, बेस्ट लगा, ग्रेट लगा, वाव लगा, या खराब लगा। खराब लगा वर्स्ट लिख सकते हैं। कोई फीडबैक हो जिससे हम अपनी स्ट्रीम को और बेहतर बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अपने फीडबैक भी जरूर दें। जो जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया हुआ है वो लाइक जरूर कर दें। संजय सर लिख रहे हैं बेटर। अशोक सर लिख रहे हैं AITS में स्टॉक की एनालिसिस हो सकती है क्या सर। आने वाले समय में प्रयास करेंगे सर, अभी एट प्रेजेंट में तो नहीं है ये प्रावधान, लेकिन आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो सकेगा तो हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अपने फीडबैक देते रहें, बाकी लोग भी बताएं और चीज़ें क्या बेहतर की जा सकती है, आज का एनालिसिस कैसा लगा आप लोगों को, जरूर बताएं।
देखिए अब मार्केट फंसाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान देना। 24,300 पर परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ, लेकिन मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है वही ग्रीन कैंडल, ललचाने वाली कैंडल बनाने की कोशिश करता हुआ मार्केट परसेंटेज 300 पर डाउन हो रहा है। परसेंटेज 300 पर डाउन होता हुआ ये ललचाने वाली कैंडल है। मार्केट अभी यही बेस बना रहा है, अभी यही बेस बना रहा है 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पर। इसी स्ट्राइक प्राइस पर बेस क्रिएट करता हुआ मार्केट। चैट बॉक्स पर जरूर बताएं सेशन कैसा लगा। लेवल्स कितने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। लेवल्स डॉट टू डॉट आप लोगों के सामने लाइव हम देख रहे हैं। ये कोई हिडन लेवल्स नहीं है, आपके सामने हैं। जितने भी लोग AITS शीट को देख रहे हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे लेवल्स एक बार जब मॉर्निंग में आते हैं तो फिर चेंज नहीं होते, फ्लक्चुएट नहीं होते। दीपक सर लिख रहे हैं, सर हमारा एक ही डायलॉग जबरदस्त सर जी, बाकी सब बकवास। थैंक यू वेरी मच दीपक सर। अशोक सर लिख रहे हैं यस्टरडे एंड टुडे AITS का एनालिसिस बोला ना, बेहतरीन। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन। संजय राठौर सर लिख रहे हैं अमेजिंग। अरविंद सर लिख रहे हैं जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस लाइव सेशन को एंड करने जा रहा हूं इस क्लोजिंग नोट के साथ कि मार्केट में अभी फ्रेश कॉल की ट्रेड से बचना है आपको। मार्केट ऑलरेडी बियरिश प्रेशर बना रहा है। मार्केट 250 की स्ट्राइक प्राइस पर बेस बनाता हुआ यहाँ पर मार्केट एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बियरिश प्रेशर हमें दिख रहा है। आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, किस जगह पर आपको फोकस करना है। ये जो आपका 91% 250 की स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, ये जैसे जैसे डाइल्यूट होगा मार्केट में और फर्दर साइड की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अगर ये डाइल्यूट नहीं होगा, अगर ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, फिर क्या होगा, 250 की स्ट्राइक प्राइस पर ही मार्केट का बेस बनेगा। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो 97% है, अगर ये रिवर्स हो गया, मतलब वापस से 100% की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा ये, तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आएगा। फास्टली ऊपर नहीं आने वाला, धीरे धीरे ऊपर आएगा। एक्सपायरी का दिन है, धीरे धीरे ऊपर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों परसेंटेज डाइल्यूट होते रहे, ये दोनों परसेंटेज 24,300 और 24,250 के परसेंटेज अगर डिक्रीज होते रहे, तो मार्केट फिर आपको फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसी नोट के साथ मैं आज की इस स्ट्रीम को क्लोज कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, लगातार मेरे साथ इंटरेक्टिव रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे हम लाइव स्ट्रीम पे, कल फिर से हम लाइव प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, फिर से चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग है। अपने प्रॉफिट को घर लेकर के जाना, किसी भी प्रकार से अननेसेसरी कॉल पुट में कूदना मत, अननेसेसरी की ट्रेड मत बनाना। जो डेटा बोल रहा है डेटा के अनुसार ही काम करना, अननेसेसरी की ट्रेड में मत कूदना। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी को ऑल दी बेस्ट है। थैंक यू हमारे साथ इस स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।